For extending my skilled worker visa, I need a higher salary threshold. Should the new increased salary is required before extension or is it only required after extension before ILR? देखिए, स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, मे बी फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आप स्विचिंग कर रहे हैं, और इफ इट इज एन एक्सटेंशन एप्लीकेशन, यू हैव टू फॉलो द अपेंडिक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर। जब आप इनिशियल एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने मौजूद होते हैं, जिसमें लेट्स सपोज अगर आप न्यू एंट्रेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक सैलरी थ्रेशोल्ड में एक डिडक्शन और एक कंसेशन आपको अलाउ होता है, जो मैक्सिमम 70% तक चला जाता है। 30% आप कंसेशन उसकी इस्तेमाल करते हैं और 70% आपकी सैलरी हुआ करती है। लेकिन अगर वो कंसेशन जिन जिन सिनेरियोज में आप पर अप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी आपने कंप्लीट की है या आपने उन सब्जेक्ट्स में जो स्टेम बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अगर आपने अपनी स्टडी और उसके बाद आप जॉब्स में आगे गए हैं तो आप कंसेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे कंसेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है, देन नो मैटर इफ इट इज एन एक्सटेंशन एप्लीकेशन और इट इज अ फर्स्ट एप्लीकेशन, यू हैव टू मीट ईदर द जनरल थ्रेशोल्ड फॉर स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशंस और यू विल हैव टू मीट द गोइंग रेट फॉर दैट स्पेसिफिक एसओसी, दैट जॉब कोड जिसके अंदर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये करते हुए जब आप अपनी एप्लीकेशन को, अपनी एक्सटेंशन को करेंगे तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स मीट करने की जरूरत होगी, आपको ये हर हाल में मीट करना होगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आप कंसेशन अप्लाई नहीं होती तो उस सूरत में आपको हर हाल में आगे जाना होगा।